उमर अय्यूब का नाम नामजद किया गया है वजीर आजम के तौर पर। क्या सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं अब आप? देखें, एक तो उमर अय्यूब की सूरत में एक अच्छी चॉइस है क्योंकि पीटीआई ने आखिरकार इलेक्शन के बाद एक मैसेज दिया है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं। क्योंकि पीटीआई की कल दो बड़ी अहम जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, एक और इनकी जो आपस में मीटिंग हुई थी, तो उसमें कंसेंसस इसी पर डेवलप हुआ कि अब चूंकि हम पार्लियामान का हिस्सा बन चुके हैं तो हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनानी चाहिए, गवर्नेंस और डिलीवरी पर तवज्जो देनी चाहिए। और इसी तरह कौमी असम्बली में भी बजाय इसके कि हम कहें कि जी हमारी 170 और 80 नशिस्तें हैं और हम एहतजाज और ये चीजें शुरू कर दें, तो बेहतर ये होगा कि हम प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट सामने लेके आए। अब प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट में भी आप देखें कि चॉइस तो पीटीआई के पास ऐसे थी कि उससे यही रिफ्लेक्ट होता कि सिस्टम के साथ हम क्लैश करने जा रहे हैं। लेकिन उमर अय्यूब जो है वो इस पूरे अरसे में ठीक है, वो रुपोस भी रहे, लेकिन उनका जो किरदार रहा, उनकी हमेशा कोशिश यही थी कि उनके मामलात जो हैं वो दुरुस्त तरफ जाएं। और स्ट्रेटेजी उन्होंने जो इस दफा भी पीटीआई की अभी डिवाइस हुई है, तो उससे सिंपल यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब पीटीआई के अंदर वो सोच शायद प्रिवेल करती जा रही है कि हमें रियासत से भी मामलात ठीक करने हैं और सिस्टम के अंदर रहकर हमें सियासत करनी है, ना कि पाकिस्तान को डिस्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए। क्योंकि देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा देखें तो वहां पर तहरीक इंसाफ को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिली है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर की चॉइस थी इमरान खान साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनको काफी जो है उन पर मुकदमात भी हैं, उन्हें 9 मई से भी जोड़ा जाता है और बहुत से ऐसी चीजें हैं कि उनके जो बयानात रहे हैं खुसूसन खवातीन पॉलिटिशियंस के बारे में, तो वो उससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। अब तहरीक इंसाफ की अपनी ही चॉइस है कि वो जिसे चीफ मिनिस्टर बनाए, उनका वो हक है, वहां उन्हें मैंडेट मिला है। लेकिन मुल्क को आगे अगर लेके जाना है तो फिर जाहिर बात है शायद इस चॉइस पे भी इस वक्त पीटीआई के अंदर भी डिबेट हो रही है और बाकी जगहों पे भी हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा चीफ मिनिस्टर आप लाते हैं जो कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तैयार हो, जिस तरह हमें याद है कि महमूद खान साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब एक कॉल देते थे तो केपी पुलिस लेकर वो इस्लामाबाद पहुंच जाते थे और पीछे 50,000 का मजमा होता था। तो अब अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करनी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, तो पीटीआई को भी अब ऐसी चॉइसेस ही सामने लानी